की अहमियत, बहुत इंपॉर्टेंट हमने एक सपोर्ट जोन बनाया है भारतीय बाजारों के लिहाज से। वीरू, क्या कहते हैं मार्केट्स? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, स्टैट्स अच्छे हैं आशीष, और एफआईएस के आंकड़े अच्छे, करीब 1400 करोड़ रुपए की बाइंग, 560 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग है। एक्सपायरी वीक में एक बेस के नजदीक ये जितना अच्छा डेटा होना चाहिए था, मैं कहूंगा सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक आइसोलेशन में डेटा अच्छा है। 1507 करोड़ रुपए की बाइंग आशीष, मेजर चीज थी कि बड़े कॉन्ट्रैक्ट एफआईएस ने शॉर्ट्स को कवर किया, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 1800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए। 1500 करोड़ रुपए की अगेन स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग, यहां पे 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 9500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। और इंडेक्स ऑप्शंस में सुनिएगा आशीष क्या किया, इन्होंने 44,000 पुट लॉन्ग करके 45,000 पुट बेच दी, और कॉल लॉन्ग करी 43,000 और 32,000 कॉल शॉर्ट कर दी। ये एक टिपिकल रेंज बाउंड मार्केट का बाजार है। अच्छा, रही बात आशीष शुक्रवार की, शुक्रवार को मेरी अप्रोच थी मैं सेल करूंगा 471 के नीचे। समझ लीजिए क्या था वो 471 2 फरवरी का लो था, और उसके नीचे आपको एक स्विंग मिलता गैप का, जो कि था 1 फरवरी का हाई, और वो था 350 360। एग्जैक्टली बाजार वहीं से भागा। डायरेक्टर साहब, एक फिगर मैंने दी है, प्लीज उसको दोनों को दिखाइएगा, निफ्टी और निफ्टी बैंक। आशीष, टेक्निकल्स ये कहते हैं कि उस दिन निफ्टी और निफ्टी बैंक ने आशीष दोनों ने उस गैप को फिल किया। गैप को फिल करने के बाद एक पुल बैक दिया, लेकिन ट्रेड बना कहां पर, और उसी ट्रेड के इंप्रेशन में हमें आशीष आज ट्रेड करना है। ट्रेड बना 14,500 के ऊपर, ट्रेड बना निफ्टी बैंक में 33,800 के ऊपर। कैसे बना? शुक्रवार को आशीष लगभग 11 से 12 बजे के बीच में और 1 बजे के बीच में स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई 14,300, 400 और 500 के स्ट्राइक पे। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई 33,300, 33,400, 33,500, 33,600, 33,700, 33,800 के बीच में। तो हमें अब करना क्या है? देखिए, आपके स्क्रीन पर अगर आप देखें लेवल्स आएंगे आशीष। ऊपर क्या? ऊपर 790 और 840, ये पहला रेजिस्टेंस जोन है, और उसके बाद है 891 और 922। आपने जब शुक्रवार को रीगेन कर लिया 50 डेमा को, तो अब आपका रेजिस्टेंस पॉइंट होगा ऊपर की तरफ स्लोपिंग डाउनवर्ड 10 डेमा और 20 डेमा। तो आपके लिए रेंज क्या है आशीष? आपके लिए रेंज है वो रेंज जहां से बाजार ने कॉन्फिडेंस रीगेन किया था, 14,500, 530, और ऊपर की तरफ 14,891 और 14,922। इस रेंज पे फोकस कीजिए। बाजार ने आपको एक रेंज दी है एक्सपायरी वीक के लिए। लोअर बेस पे तुरंत मत कूदिए, बेस को रिस्पेक्ट करें इंडिसेस, तो वहां पर लॉन्ग जाइए, और ऊपर कहां पर 850 से लेकर 920 के जोन में निकल के बाहर आ जाइए। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। नीचे 33,800 जब तक है, बाय ऑन डिप्स 34,000 के ऊपर है, बाय ऑन डिप्स जोन है 33,800 और 34,000। आशीष, फॉर द टाइमिंग, चाहे कुछ भी स्टेट्स बाहर से निकल के आ रहे हों, लेकिन 14,500 के नीचे और 33,800 के नीचे ही शॉर्ट के थॉट्स लाएंगे। उसके ऊपर शॉर्ट के थॉट्स इन स्टेट्स के बीच में नहीं लेके आएंगे आशीष। तो एक्सपायरी वीक, वो मंथली एक्सपायरी के लिए रेंज की तैयारी हो गई है। 500 530 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 900 922 का जोन। इस रेंज को स्मार्टली प्ले करने की जरूरत। जब तक शॉर्ट नहीं करेंगे, जब तक नीचे का ये दायरा टूटता नहीं है। ये रणनीति लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर, और अब क्विकली समझ लिया जाए आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज कौन से हैं। हर्षदा आ गए क्या? दिखाइए। हर्षदा आ गई है। गुड मॉर्निंग हर्षदा। गुड मॉर्निंग आशीष। इनफैक्ट हफ्ते की शुरुआत तो काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन आज शुरुआत टाटा मोटर्स के साथ करेंगे। बाजार काफी एक्साइटेड था कि देखिए कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को और थ्रस्ट देने की कंपनी कोशिश करेगी, क्योंकि उन्होंने डाइमलर के एमडी को नियुक्त किया था टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ का पदभार संभालने के लिए। लेकिन ओवर द वीकेंड बहुत ही निराशाजनक खबर आई है कि 1 जुलाई 2021 से मार्क लिस्टोसेला जो पदभार संभालने वाले थे टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ का, उन्होंने कहा कि पर्सनल रीजंस के चलते वो भारत में नहीं रह पाएंगे, इसीलिए ये अपॉइंटमेंट वो स्किप कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि टाटा मोटर्स के फेरिस्त में अब नेक्स्ट इन लाइन कौन है। आई एम श्योर उन्होंने कई सारे नाम शॉर्टलिस्ट किए होंगे, और उसके बाद वो मार्क लिस्टोसेला पर आए थे, लेकिन अगला एमडी और सीईओ कौन बनेगा और उनकी स्ट्रैटेजी और उनका एक्सपीरियंस क्या है ऑटो मार्केट में, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो थोड़ा सा डैम्प ये खबर है टाटा मोटर्स के लिए। भारत डायनामिक्स पर आज फोकस रखना है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय
मंत्रालय से कंपनी के हाथ दरअसल 1188 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के लिए करार किया गया है। भारतीय सेना को दरअसल ये टैंक्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स सौंपी जाएंगी। एनएमडीसी पर आप नजर रखिएगा। एनएमडीसी ने दरअसल लंपोर की कीमतों में 5% का प्राइस हाइक लिया है। 5,350 रुपए प्रति टन का भाव अब इनके कंज्यूमर्स को देना पड़ेगा और फाइन्स की कीमतों में करीब 2.5% के प्राइसेस में इजाफा आया है। तो प्राइस हाइक एनएमडीसी लगातार लेती दिखाई दे रही है, तो रेडार पर इसे भी रखिएगा। आज साइंट भी रेडार पर रहने वाला है क्योंकि वैनगार्ड की ओर से हमने देखा है बहुत बड़ी खरीदारी होती हुई दिखाई दी है। तो काफी इंटरेस्टिंग अपडेट आया। वैनगार्ड ने मिड कैप आईटी कंपनियां जिसमें एफिल है, साइंट है, इन सब में एक डिसेंट स्टेक एक्वायर किया है हाल फिलहाल में, तो वो एक स्टॉक रेडार पर रखिए।